मोटू और पतलो फरहरी नगर में चहलकदमी कर रहे थे। देखो पतलो, मोटू ने जोर से कहा, डॉक्टर झुटका की लेबॉर्ट्री। अजीब सी भंभनाट की आवाज फजा में गूंजी। उन्होंने खिड़की से झांका। अंदर एक बहुत बड़ी मशीन घूम रही थी और चिंगारियां उड़ा रही थी। ये क्या है? पतलू ने सोचा। अचानक रोशनी की एक किरण बाहर निकली, जिसने मोटू और पतलू को अपनी लपेट में ले लिया। अयो! मोटू चलाया, क्योंकि सब कुछ अंधेरा हो गया था। मोटू और पतलू जमीन पर गिर पड़े। ओच! मोटू ने अपना सर रगड़ा। उन्होंने इर्द-गिर्द देखा। कुछ मुख्तलिफ था। इमारतें बहुत बड़ी हड्डियों से बनी हुई थी। कारें मछलियों की शक्ल की थीं। हम कहां हैं, पतलू? मोटू हकला गया। एक खरदरी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। अरे, तुम केले की बातें कर रहे हो। ये हमारा पार्क है। ये एक किता था जिसने एक छोटी सी टोपी पहन रखी थी। क्या उस कुत्ते ने अभी बात की? चौंका हुआ पतलू सरगोशी की। एक बिल्ली शॉपिंग बैग लिए हुए इधर-उधर टहल रही थी। बलकल बेवकूफ, ये जानवरों की बादशाहत है, वो गिराया। हाँ। अचानक मोटू की नजर एक बोर्ड पर पड़ी। पार्क क्लीनर की जरूरत है। इसे जल्दी से पूछा और बाल्टी दी गई। इस गंदगी को साफ करो, कुत्ते ने भूंकते हुए कहा। मोटू ने पूप को साफ करने की कोशिश की। इसका चेहरा सब्ज हो गया। इस दौरान पतलू ने एक बोर्ड देखा। दूध पहुंचाने वाले लड़के की जरूरत है। उसे दूध की एक बहुत बड़ी बोतल थमा दी गई। उसे मिसेस वस्कर्टन तक पहुंचा दो। मैं आऊं! बली गराया। पतलू भारी बोतल उठाने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ दूध गिर रहा था। ये एक आफत है। पतलू चलाया, दूध में लथपथ। बदबू से मगलूब होकर मोटू बेहोश हो गया। इतने में एक मानूस शख्सियत धड़ाम से उतरी। चंगम सर। मोटू और पतलू को राहत मिली और इन्होंने चलाया। चंगम सर ने मंजर का जायजा लिया। उनकी मूंछें फड़फड़ा रही थी। फिक्र ना करो, मैंने अपने सपर सपाई सेटेलाइट पर सब कुछ देखा। इसने एक आला निकाला और उसे डॉक्टर झटका की मशीन पर इशारा किया, जो अब दूर से दिखाई दे रही थी। चलो तुम दोनों को वापस फरहरी नगर ले चलते हैं। एक आंखें चंधिया देने वाली चमक के बाद वो डॉक्टर झटका की लेबॉर्ट्री में वापस आ गए। मशीन फड़फड़ाई और बंद हो गई। क्या हुआ? डॉक्टर झटका ने अपना सर खजाते हुए कहा। मोटू और पतलू, दूध और तुम जानते हो क्या की मिली जली बो के साथ बाहर भागे। फिर कभी नहीं, पतलू।